नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक से। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्रम भुवना लोकाः पुनर्वर्तिनोऽर्जुन मामुपेतयतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सब लोक पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मदि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। यानी कि संसार में हर चीज का समाप्त होने के बाद शुरुआत होना कन्फर्म है, परंतु वो व्यक्ति जो कृष्ण को प्राप्त हो जाए या फिर जिसको कृष्ण की प्राप्ति हो जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सहस्त्रयुग पर्यन्तं हर्य ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्त्रान्तां देहोरात्र विदो जनाः। ब्रह्म का जो एक दिन है उसका 1000 चतुर्युगी तक की अविद्य वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। यानी कि जो ब्रह्म का एक दिन होता है वह हमारे यहाँ पे 1000 चतुर्युग के बराबर होता है और 1000 रात्रि के चतुर्युग के बराबर होता है। जो पुरुष इसको समझ आता है, इसको काल कहते हैं, जो इसको समझ आता है वह योगी जन तत्व से काल को जानने लगता है। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभन्तये हरागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में वह अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। यानी कि जब ब्रह्म का दिन होता है तो इस दुनिया की शुरुआत होती है और जब ब्रह्म की रात्रि आती है तो इस दुनिया का विनाश हो जाता है। इस बीच में जो व्यक्ति ज्ञान हासिल कर लेता है वह पुनर्जन्म के रास्ते से हट जाता है, यानी कि वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। भूतग्राम स एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमे वश पार्थ प्रभत्तये हरागमे। हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब ब्रह्म की रात्रि आती है तो इस दुनिया का विनाश हो जाता है किसी भी प्रलय के कारण या किसी और वजह से, परंतु जब ब्रह्म का दिन प्रवेश होता है तो उस समय फिर से इस दुनिया की शुरुआत होती है। परस्तस्मात् भावो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यानी कि जो सनातन अव्यक्त भाव है वो हमारे अंदर ही होता है, परंतु अचेत होता है, अनकॉन्शियस होता है, क्योंकि हमारे अंदर जब ज्ञान नहीं होता, जब हमें ज्ञान की अनुभूति होती है तो ये सचेत हो जाता है। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्त माहुः पराम गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तदां परं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापिस नहीं आता वह मेरा परम धाम है। यानी कि जो ये अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, इस नाम का जो अव्यक्त भाव है वही परम गति है, और जो एक बार सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है वह वापिस नहीं आता और वह जहाँ पर जाता है वह मेरा परम धाम है। पुरुषः सः परः पार्थ भयक्तया लभ्यस्तवन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तदा। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष को अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यानी कि इस धरती के ऊपर जो भी जीव निर्जीव है वह सभी के सभी परमात्मा के अंतर्गत है, जो परमात्मा से निकले हैं, उनसे बने हैं, और
जो परम पुरुष परमात्मा है उनको प्राप्त करने के लिए केवल भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है जिससे वे प्राप्त हो सकते हैं। यत्र काले तवनावृतिमावृतिं चैव योगिन प्रयातयान्ति तं कालं वश्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। यानी कि जिस पुरुष को इस जन्म के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और जिसको नहीं होती उसका तब तक जन्म होता है जब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। अग्निर्ज्योतिर्ह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं अपने देह को त्यागने का सही समय कौन सा होता है। सही समय वो होता है जिस समय के अंदर सूर्य आकाश के अंदर हो और ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो और शुक्ल पक्ष का जो चांद है वह बढ़ रहा हो और उत्तर में का जो आकाश है वो एकदम साफ हो। उस समय में जो व्यक्ति अपना देह त्याग देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह सीधा ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायणं तत्र चांदमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिण मय के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापिस जन्म लेता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने अपना देह को त्याग दिया है कृष्ण पक्ष की अंधेरी रातों में और दक्षिण महीने के धुआंधार आसमान में, उस समय त्यागा गया जो शरीर होता है, उस व्यक्ति को सकाम कर्म किए हुए फल तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु वह कर्म भोगने के बाद में उसे धरती पर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। शुक्ल कृष्ण गति योते जगतः शाश्वते मते एकया यातयनावृत्ति मनये यावर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार है, शुक्ल और कृष्ण अथवा देवयान और प्रेतयान मार्ग सनातन में माने गए हैं। इसमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। यानी कि जगत के 2 प्रकार बताए गए हैं, शुक्ल और कृष्ण। जो शुक्ल के अंदर अपना देह त्यागता है उसे दोबारा नहीं आना पड़ता धरती के ऊपर, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाता है, परंतु जो कृष्ण पक्ष के अंदर अपना देह त्यागता है उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है धरती पर। नेतस्मृति पार्थ जनान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर भी कोई योगी मोहित नहीं होता। इस कारण से हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। यानी कि भगवान कृष्ण अर्जुन से समझा रहे हैं कि दोनों मार्गों को तत्व से जानकर भी योगी मोहित नहीं होता इस चीज के लिए, तो उनके पास केवल अब एक ही राह बच जाता है, वो है योग का। और योग कर कर ही एक योगी कृष्ण की प्राप्ति या फिर ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अयेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चादम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने से तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहाँ है
उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। यानी कि वेदों को पढ़ने से, यज्ञ, तप और दान करने से जो कर्म फल, जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सब से ऊपर वह पुण्य हमको प्राप्त होता है जब हम रहस्य जान जाते हैं भगवान को तत्व से जान जाते हैं। उसका जो पुण्य है वो इन दान, तप, यज्ञ और वेदों को पढ़ने से भी ऊपर है, और जिसके बाद में वह सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा अध्याय 8 हो जाता है पूरा। हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं अध्याय 9 की शुरुआत से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।